गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में, यानी हिंदी साहित्य के अंदर जो भारतेंदु युग है, इसके हम कवि पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछली दो वीडियो है, इसके अंदर हमने भारतेंदु के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। और उसके बाद में हमने क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की जितनी भी कविताएं ही और उनकी जो जो विशेषता ही, उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, कहाँ से निकाली थी, उनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, जो भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं, यानी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 ईस्वी, मृत्यु 1894 ईस्वी, और जन्म स्थान बेजगांव, उत्तर प्रदेश। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोकित तक, कृप के काम, श्रृंगार विलास, दगल खंड, ब्रिडेला लहरी, रसखान, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनका विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, अब लिखो, इन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। कहां से निकाली थी? कानपुर से। कौन सी पत्रिका थी? ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। अब लिखो, ये हिंदी भाषा के हिमायती माने जाते हैं। हिमायती माने जाते हैं।
अब नोट लगा कर लिखो, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया है। यानी प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म कब है? 1856 ईस्वी में इसका जन्म, और मृत्यु है वो 1894 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछा जाता है तो वो वेज गांव उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली है, इंपोर्टेंट रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और नेट में तो ये हर बार आती है। यानी भारतेंदु के जितने भी कवि हैं उन कवि की रचनाओं का मिलान करके पूछ लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रचना किस किस की कवि की है। मन की लहर है, लोकोक्ति स्तक है, त्रिपेताप, श्रृंगार विलास है, दगल खंड है, ब्रेडेला लहरी, रसखान है, नवरात्रा के पद है और इंद्र की हिमायत है। और इन्होंने क्या है, कानपुर से कौन सी पत्रिका निकाली थी? ब्राह्मण नामक पत्रिका कानपुर से निकाली थी। यह मासिक पत्रिका थी, पूछी भी जा सकती है कि ब्राह्मण है वो कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी। और ये हिंदी भाषा के हिमायती माने जाते हैं। भारतेंदु युग का ऐसा कौन सा कवि है जो हिंदी भाषा का हिमायती माना जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा भी किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिखो आगे नोट लगाकर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में सहज और चटुल भाषा शैली के पुरस्कर्ता भी माने जाते हैं। अब आगे लिखो, अपनी ब्राह्मण पत्रिका का चंदा समय पर प्राप्त नहीं होने पर उसने यह भी लिखा क्या लिखा था उसने? 8 मास बेटे जजमान
अब तो करो गुरु दक्षिणा दान। ये किसने लिखी थी? ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी थी। अब लिखो, ये कानपुर में साहित्यिक संस्था संस्था में रसिक समाज के प्रमुख सदस्य भी रह चुके हैं। अब नोट लगा कर लिखो, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र हास्य व्यंग्यात्मक के अग्रणी कवि माने जाते हैं। माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? हिंदी साहित्य में सहज और चटुल भाषा शैली के पुरस्कर्ता भी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। अपनी ब्राह्मण पत्रिका का चंदा है उनको समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उसने एक बार लिखा था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो गुरु दक्षिणादान। ये पंक्ति किसने लिखी थी? ये प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका के लिए लिखी थी? ब्राह्मण पत्रिका के लिए लिखी थी। और कहां से निकलती थी? ये कानपुर से निकलती थी। और ये कानपुर में साहित्यिक संस्था में रसिक समाज के प्रमुख सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र है वो भारतेंदु युग के सबसे बड़े हास्य व व्यंग्यात्मक अग्रणी कवि माने जाते हैं। ये बात भी आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो नोट लगाकर, मन की लहर रचना में बाल विधवा की करुण दशा का वर्णन किया गया है। अब नोट लगा कर रखो, निबंध में श्रेष्ठ लेखन होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे
हिंदी का एडिशन का है, एडिशन का है। इनकी प्रमुख कविता भी है, प्रमुख कविता। कौन कौन सी कविताएं हैं? हर गंगा, बुढ़ापा, गोरक्षा। इनकी हर गंगा है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता। यानी मन की लहर रचना है, उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? मन की लहर रचना में तो बाल विधवा की करुण दशा का वर्णन है, वो किस रचना में किया गया है? तो मन की लहर रचना में किया गया है। निबंध में श्रेष्ठ लेखन होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या कहा है? हिंदी का एडिशन कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। इनकी प्रमुख कविता है हर गंगा, ये इंपॉर्टेंट कविता है और उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता भी है। बुढ़ापा है, गोरक्षा है, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।